नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। रुक करेंगे खबरों की। राहुल गांधी ने आज रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत मौजूद रहे हैं। बता दें कि सुबह ही कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली सीट से उम्मीदवारों का नाम जारी किया है। कई दिनों की उहापोहा वे खत्म करते हुए पार्टी ने आज सुबह घोषणा की है। राहुल गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जो पहले उनकी मां सोनिया गांधी का निर्वाचन क्षेत्र था। तो केएल शर्मा ने भी नामांकन किया है। कि ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि अमेठी का रण किस तरह से है। स्मृति ईरानी बीजेपी की ओर से हैं, तो यहीं आपको बता दें कि यहां पर रायबरेली का रण भी दिखा रहे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो दिनेश प्रताप सिंह भी हैं बीजेपी की ओर से। तो केएल शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है अमेठी से। तो आपको बता दें कि स्मृति ईरानी भी यहां पर ताल ठोकती नजर आएंगी अमेठी से। रायबरेली का, अमेठी का ये रण दोनों ही आपको दिखा रहे। केएल शर्मा ने भी नामांकन कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अमेठी से बीजेपी के स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा को टिकट दे दिया है। नाम का ऐलान होने के बाद केएल शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का शुक्रिया अदा किया है। इसके बाद केएल शर्मा सीधे नामांकन करने के लिए अमेठी पहुंचे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। यहाँ का रण तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी, किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव। जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली आ गए हैं। वे सबको कहते हैं कि डरो मत। ये उनसे कहता हूं कि डरो और मत भागो, भागो मत। से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को मालूम है कि जब भी भारत में संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भाग जाएंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है, ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा पाकिस्तान का एक मंत्री
पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब से भारत की याद नहीं आती है, तब से भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में हाथ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा के चुनाव लड़ने को लेकर सियासत गर्म है, जिसको लेकर लगातार कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सुनिए। राहुल गांधी अमेठी से जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, वो पुश्तैनी सीट छोड़कर वो पलायन कर गए, भाग गए। जिस प्रकार से उन्होंने पलायन किया उसी प्रकार से पूरी कांग्रेस पार्टी पलायन में जा। तो ये तो कांग्रेस पार्टी एक देश का बड़ा राजनीतिक संगठन है। लंबे से कांग्रेस ने हमारे देश का सरकार का नेतृत्व किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। पूरे 5 साल अमेठी कभी राहुल गांधी आए नहीं, पूरे 5 साल श्रीमती सोनिया गांधी कभी रायबरेली आई नहीं। तो निश्चित रूप से ये इनके मन में ये भाव रहा होगा कि अमेठी जाऊंगा तो लोग प्रश्न पूछेंगे कहाँ थे, लेकिन रायबरेली में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता सब जानती है, देश की जनता जानती है। का राहुल गांधी का कैला हम तो लगल कि अमेठी आई बा, मजा आई। हमारी दीदी वहां से लड़ रही है, तो हमको लगा कि आप हमारी दीदी के साथ लड़ेंगे, स्मृति ईरानी जी के साथ। बड़ा देश के इंतजार रहा और दावा भी था कि आप वहां से लड़ेंगे। ये तो गलत की, तो धोखा दिला राहुल गांधी जी, बढ़िया नहीं कैला। आए के चाहत रहे अमेठी से काहे नहीं ला, काहे भाग गई लो राहुल जी, काहे भाग गई ला। आप तो जीत रहे, प्रधानमंत्री का चेहरा है, आए के चाहत रहे, इंतजार रहे पूरे भारत के। हम तो कल रात्रि तक यह खबर रहे कि अमेठी से राहुल गांधी जी आवत अड़ा लड़े, आप आने वाले थे लड़ने। गलत बात, राहुल जी धोखा नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था, और अमेठी से भागना कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कांग्रेस का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी की अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सियासी बयानबाजी का तूफान आ गया है। एक और बीजेपी नेता राहुल के रायबरेली से नामांकन पर चुटकी ले रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल के जीत के दावा भी यहां पर ठोक रहे हैं। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। क्या है? 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। सोच समझ के फैसला होगा, अच्छा फैसला होगा। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है।
राहुल गांधी चुनाव लड़ना। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो अब किसका क्या कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था। इस दौरान तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। बीजेपी की ओर से कैसरगंज सीट पर प्रत्याशी करणभूषण सिंह, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे ने अपना नामांकन पत्र भरा है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से अमेठी सीट पर केएल शर्मा ने नामांकन किया है। इसके अलावा सपा की ओर से फतेहपुर सीट से नरेश उत्तम पटेल, बसपा की ओर से सुल्तानपुर सीट पर उदराज वर्मा और आजमगढ़ सीट से मसूद अहमद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो ये तस्वीर देखिए, अमेठी से, फतेहपुर से, सुल्तानपुर से, आजमगढ़ से जो चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार यहां पर जहां से भी कांग्रेस पार्टी फतेहपुर से लगातार जिस तरह से उम्मीदवार का ऐलान किया गया था, आज नामांकन का पांचवें चरण का आखिरी दिन था और इसी नामांकन के आखिरी दिन सभी प्रत्याशी, सभी उम्मीदवार यहां पर अपना नामांकन दाखिल करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ये जगह जगह से तस्वीर दिखा रहा है। अमेठी से फतेहपुर से केएल शर्मा, अमेठी से तस्वीर देखिए किस तरह से वो नामांकन अपना दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहपुर से भी ये तस्वीरें सामने आई है, आजमगढ़ से भी, सुल्तानपुर से भी, ये कई जगहों से तस्वीरें सामने आई है जो आज अपने आखिरी दिन पर नामांकन करते हुए लोग नजर आए। हमने 2 सेटों में अभी अपना नामांकन दाखिल किया है और रणनीति हमारी है सच समाज को लेकर के आगे बढ़ने की, और इस चुनाव में हम भारी अंतराल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ जमीनी स्तर पर अभी आप जाएं, कोई भी लड़ाई में यहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व में यहाँ से चुनाव भारी भारी मतों से जीतने जाए। हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता वो देवता के समान है। वो निरंतर ईश्वर को मनाने में लगे हैं। ईश्वर जनता होती है और जनता ने अपना आशीर्वाद जिस तरीके से हमें 2019 में दिया था और फिर हमें जनता अपना आशीर्वाद देगी। मोदी जी ने 10 सालों में देश के लिए और विश्व के पटल पर भारत की एक पहचान बनी है। 10 सालों में जो विकास के कार्य हुए हैं और हमने जो 2 साल कोरोना काल का और 3 साल में जो हमने प्रतापगढ़ को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ने का, उद्योग स्थापित करने का, एटीएल फैक्ट्री को पुनः वापस स्टेट गवर्नमेंट को लाने का, तो कई सारे बड़े प्रतापगढ़ के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए हमने बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं और जनता के बीच में निरंतर रहे हैं। तो जनता से ही अपेक्षा है जनता हमें पुनः अपना आशीर्वाद दे। यहाँ का रन तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी, किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव लड़ेंगे। जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये सुल्तानपुर की जनता लड़ रही है मेरी तरफ से। ये जनता जो है सुल्तानपुर की है, मेरी तरफ से मुझे अपना बेटा मानती है और जनता से बड़ा कोई नहीं होता, कितना भी बड़ा, चाहे वो नेता हो चाहे कुछ भी हो, जनता ही सबको बनाती है। 5वें चरण का रण, प्रत्याशियों ने लिया जीत का प्रण। अमेठी रायबरेली की जंग, जनता का मत किसके संग। लोकसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आखिरी वक्त तक कैलकुलेशन करने के बाद कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस खत्म कर दिया। दरअसल राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनावी मैदान में है।
जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब चुटकी ली है। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी करीब 1,70,000 वोटों से जीत दर्ज कर चुकी है। और ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली सीट से अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में होगा तो कांग्रेस की जीत की संभावनाएं और बढ़ेंगी। लिहाजा कांग्रेस ने राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। भाजपा का ऐसा आरोप है कि वायनाड से वो रायबरेली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वायनाड में वो हारने वाले हैं, बड़े मार्जिन से हारने वाले हैं, इसलिए वो बड़े मार्जिन से वहां भी जीतेंगे, यहाँ भी जीतेंगे। भाजपा कब कहेगी हम हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं? उन्होंने क्यों चेंज किया था? गुजरात से बनारस आए थे, जब वो चेंज कर सकते तो उनका अधिकार, हम चेंज करें तो सवाल। तो वहीं कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट पर साल 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। लिहाजा बीजेपी ने इस बार भी इस सीट से स्मृति ईरानी को ही मैदान में उतारा है। लेकिन 25 सालों में ये पहली बार होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बार कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा पर दांव चला है। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। बहरहाल लोकसभा चुनाव में 5वें चरण की जंग और भी दिलचस्प हो चुकी है। नामांकन के आखिरी दिन तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इस मुकाबले की ओर हर किसी का ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि सीट से इस बार जनता किसे संसद तक पहुंचाती है, ये तो 4 जून को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।